हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड गाइड चैनल पर। आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर 6 है, ये आपकी बुक में। और इसमें हम सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन को किस तरीके से हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हम होते हैं करेंगे वो हमारे क्या बैलेंस होते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे, उसके टू एक्सपेक्ट होते हैं। एक हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और एक हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, एक हमारा क्रेडिट होता है, ये सबको पता है। एक हमारा डेबिट होता है, एक हमारा क्रेडिट होता है। ठीक, तो ये हमारे जो ट्रांजेक्शन होंगे, ये इसी को हम क्या करें, डुअल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पे एक क्या दी हुई है आपको, इक्वेशन दी है किस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। ये हमारी एसेट हो गई और ये हमारी लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, तो जो लायबिलिटी एंड कैपिटल है, ये हमारी प्लस होने के बाद जो हमारा बैलेंस आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। ये हमारी क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है और इसी इक्वेशन बेस पे हमारा ये पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे होने वाला है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ट्रांजेक्शन हमारे किस तरीके के होते हैं, तो ट्रांजेक्शन हमारे क्या होते हैं, एक तो हमारी क्या एसिड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये ट्रांजेक्शन हो गए। फिर लायबिलिटी भी ऐसी हमारी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांजेक्शन हो गए यहाँ पे। ठीक है, उन्हें हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो आप अगर हम बात करें एसेट, तो एसेट हमारी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, एसेट। और लायबिलिटीज की अगर बात करें तो लायबिलिटीज हमारी ये दोनों हो गई। ठीक है, लायबिलिटी कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। अब कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कहां से हमें जनरेट होती है, तो रेवेन्यू। वैसे कैपिटल क्या होती है, जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी बिजनेस में हम। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हम कैश में भी कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, या हम कुछ एसेट लगाकर भी कर सकते हैं। बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मशीनरी वगैरह हो गई, तो ये हमारी टोटल मिला के क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। अब अर्निंग, बिजनेस में हम क्या करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं। क्या करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं। ठीक है, अब जो रेवेन्यू होता है बेटा हमारा, इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, क्या प्लस होता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, अब अर्निंग जो हमारी हुई वो अर्निंग कराएगी, अर्निंग हमारी हुई रेवेन्यू, इसमें हमारे एक्सपेंसेस प्लस है। अगर हमें क्या निकालना हो, प्रॉफिट निकालना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यही प्रॉफिट हमारा किसमें प्लस हो जाएगा, ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल में, कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो ये आपके क्लियर हो गए हो। ठीक है, जो रेवेन्यू होती है उसमें हमारे क्या इंक्लूडेड होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचता है वही हमारा किसमें चला जाता है, कैपिटल में। ठीक है, अब एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, जो भी खर्चे, जो भी हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्चे करते हैं, भाई इंप्लॉयज को सैलरी देना है, ठीक है, वेजेस देना है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी हम खर्चे करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यही एक्सपेंसेस थे जो हमने यहाँ पे माइनस करे थे। तो आई होप यहाँ पे आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल एसेट की अगर बात करें तो क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस, कैपिटल जो हम यहाँ पे बात करें बेटा, कैपिटल है क्या, इसी को हम नेटवर्थ कहते हैं। बिजनेस की हमारी क्या होती है, ये नेट वर्थ होती है। ठीक है, तो कैपिटल हमारी, तो कैपिटल हम पीछे समझ चुके हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा दोबारा। ठीक है, अब लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी आप पीछे समझ चुके, लायबिलिटी भी हमारी क्या होती है। ठीक, जो बिजनेस में हम भाई कहीं से उधार ले रहे हैं, कुछ हमें जो पे करना है किसी को, वो हमारी सारी लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी होती है, और बाकी किसी आउटसाइडर ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारी टोटल एसेट बनती है। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अभी आपको पीछे समझा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू में से जो एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज एडेड इन द कैपिटल। प्रॉफिट हमारा किसमें ऐड हो जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो हमारी टोटल क्या बन जाती है, कैपिटल। ठीक है, इसमें प्लस होकर के। अब थर्ड है हमारा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल
ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स मतलब है जो भी हमने अपने पर्सनल यूज के लिए, खर्चे के लिए निकाला। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा और अगर लॉस होगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सबको पता है, होना भी चाहिए पता। उसके बाद में हम आ जाते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर ये आपको इक्वेशन समझ नहीं आई यहाँ पे तो एग्जाम्पल, जब हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना तो यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, तो एच कैपिटल है ये, ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद हमने 5,000 और इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। अब जब 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हमारे 15,000 हो गए। ठीक है, चलिए अब 15,000, उसके बाद में हमने क्या करें, नेक्स्ट मंथ 4,000 हमने निकाल दी। जब 4,000 हमने निकाले हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग, जो हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले ड्रॉइंग। तो यहाँ पे जब 4,000 में विड्रॉ कर दी तो कितने बचेंगे, 11,000। जाहिर सी बात है 11,000 बचेंगे, हमारा कैपिटल कितनी रह गई, 11,000। अब एंड द ईयर जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल के आया बेटा वो 17,000 निकला। अगर 17,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया, 6,000 का। तो 6,000 हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। क्योंकि मैंने बताया ना, जो भी हमारा रेवेन्यू अर्न करने, खर्चे माइनस करने वाली बचता है वो हमारा प्रॉफिट करता है। प्रॉफिट हमारा कहाँ चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो ये हमारा 6,000 रुपए का प्रॉफिट। तो समझ आया प्रॉफिट मैंने कैसे यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हमारा प्रॉफिट होगा। चलिए अब फोर्थ पॉइंट और समझ लेते हैं, टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी की बात करें तो क्या है हमारी टोटल इक्विटी, ऑनर इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी आपको पता है, जो भी ऑनर्स की कैपिटल होती है। क्रेडिटर्स इक्विटी हमारी क्या होती है, जो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम टोटल इक्विटी की बात करें तो ऑनर इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी, मतलब कह सकते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी टोटल हमारी इक्विटी बनती है, जिसे हम एसेट कह देते हैं। ठीक है, एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको मेरे ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको बातें में हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वीडियो अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखकर चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। चलिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।